अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद सर यूनस। आज हम इंटरनेशनल लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है यूनाइटेड नेशन और यूएन चार्टर। ये लेक्चर एलएलबी के स्टूडेंट के लिए, लॉ गेट के स्टूडेंट के लिए, एसपीएससी, एफपीएससी, एसटीएस और दीगर जो भी टेस्ट एमसीक्यू के होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जब वर्ल्ड वार टू लगी थी 1939 टू 1945 तक जो ये जंग चली थी हिंदी, तो उसमें 1942 में कुछ ममालिक ने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे इनसे इंटरनेशनली पीस लाया जाए और सिक्योरिटी दी जाए। तो ये जस्ट उस वक्त बात हुई थी और डिक्लेयर्ड हुआ था। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई 1945 में। अब इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? इसमें मेंबर्स आलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ मीन्स 193 मेंबर्स इसमें, और हर एक ममालिक से 5 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में, और 5 जो मेंबर होते हैं उनका एक ही वोट कास्ट किया जाता है या काउंट किया जाता है। अब यूएन के पास ये पावर है कि वो किसी भी वक्त चार्टर को अमेंड कर सकता है और चेंज कर सकता है। और इसके ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन के कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश क्यों? क्योंकि यूके और यूएसए में इंग्लिश ही बोली जाती है। रशिया से आया है, और चाइनीज़ से, फ्रेंच, अरबिक लैंग्वेज एंड स्पेनिश। अब इसका मकसद क्या था? ये जो आया है यूएनओ या यूएन चार्टर, ये इसलिए आया था कि टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनली। अब इसके कितने ऑर्गन्स हैं और कौन से ऑर्गन हैं, उनका क्या काम है, ये सारे हम देखेंगे इसी वीडियो में। जुड़े रहिए दोस्तों। बेसिकली इसके 6 ऑर्गन्स हैं यूएन चार्टर के। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और सेक्रेटरीट और ट्रस्टशिप काउंसिल। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल असेंबली क्या है। अब जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? जनरल असेंबली जैसे कि हम कह दें कि ये वर्ल्ड पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव बॉडी है इंटरनेशनली, तो इसमें मेंबर्स हैं 193, और इसके हेड क्वार्टर जो हैं वो न्यूयॉर्क है। अब सिंपल ये हेड क्वार्टर याद करने के लिए ये याद कर ले कि इन 6 में से 5 का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क है, एक्सेप्ट आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो है नीदरलैंड में, हैग में। अब इसमें मेंबर 193 हैं और इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है, और ये डिस्कस करता है और सोल्व करता है इश्यूज इंटरनेशनली जो चल रहे हैं। और यूएन में जो भी बजट प्रपोजल आते हैं उनको अप्रूवल देना और इलेक्शन कंडक्ट करवाना और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना इसका जनरल असेंबली का काम है। अब प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए होता है? वो 1 ईयर के लिए अपॉइंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या सिक्योरिटी देता है जो भी ममालिक हैं। अब इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और उसके ये बहुत ही एमसीक्यूज में आता है कि कितने टोटल मेंबर्स थे, परमानेंट मेंबर कितने थे, नॉन परमानेंट कितने थे। अब याद रख लीजिए कि टोटल मेंबर्स 15 है, और उसमें परमानेंट मेंबर्स 5 है और नॉन परमानेंट मेंबर 10 है। अब 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? 5 परमानेंट मेंबर्स वीटो पावर्स, जिसको हम कहते हैं कि रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, यूएसए है और यूके है। सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद ये है कि मेंटेन इंटरनेशनल पीस, और इसके अप्रूवल या असेंट के सवाए जो भी प्रपोजल होंगे, जो भी चीज़ें होंगे वो नहीं हो सकेंगे अमेंड जब तक इसकी असेंट नहीं आती। उसके बाद हमारे पास है आईसीजे। अब आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी जो हेड क्वार्टर है वो हेग में है, नीदरलैंड में, और इसमें टोटल जजेस होते हैं 9, टोटल जजेस होते हैं 15, और उसमें से 9 ईयर्स की उसकी होती है टेन्यूर, और 5 जजेस फ्रॉम द वीटो कौन से हो गए हैं? जैसे कि हमने देख लिया था कि वीटो में रशिया आ गया, चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके। उसके बाद 5 जज फ्रॉम वीटो एंड 3 ईयर्स इलेक्शन। अब जो भी जजेस होते हैं उनकी इलेक्शन होती है, और 3 ईयर्स के लिए वो अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है,
इसका काम क्या है, अपलिफ्ट टू द इकोनॉमी, एंड इसमें मेंबर्स हैं 54 मेंबर्स। और जो मेंबर्स होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, उनके टर्म है 3 ईयर्स, और उसको ये जो डील करता है या डिस्कस करता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। उसके बाद हमारे पास है सेक्रेटरीट। अब सेक्रेटरी काउंसिल क्या है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये क्या करता है, रन थ्रू द सेक्रेटरी जनरल। इसका हेड अपॉइंटेड फॉर द 3 ईयर्स 5 ईयर्स, और एवरी ईयर जुलाई में जो कि ये होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को देखता है हर साल में एक बार। उसके बाद हमारे पास है ट्रस्टशिप काउंसिल, जो कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ये इनअफेक्टिव या इनएक्टिव है 1994 से, जब वर्ल्ड वार 2 लगा, उसमें जो कि कंट्री पुलाव नेमली जो ऐसा समझ ले कि गरीब हो गया, कंगाल हो गया, पापर हो गया, तो उसकी हेल्प की थी। लास्ट यही हेल्प थी, उसके बाद कोई हेल्प नहीं हुई है। ये इनएक्टिव और इनअफेक्टिव रहा है। इसमें मेंबर टोटल 5 ही हैं। 5 कौन से, वीटो पावर्स, जो कि ऊपर हम डिस्कस कर गए हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नोट्स या कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।